सवेरा। शुक्र करा प्रभु तेरा, दिता नवा जो सवेरा। तू आद है ते अंत है, हर था तेरा बसेरा। तू आद है तू अंत है, हर था तेरा बसेरा। शुक्र करा प्रभु तेरा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु हमें पवित्रता की चुनौती देते हैं। हम पापों में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने मन को परिवर्तित करें, अपने जीवन को बदलें और उनकी राहों पर चलें। और जब जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, प्रभु हमें बचाते हैं, क्योंकि प्रभु सत्य है और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु हमें मुक्त करते हैं हमारे पापों से, जब हम लोग प्रभु के पास लौट आते हैं। तो आइए हम लोग अपने पापों और गुनाहों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से और एक दूसरे से दया याचना करते हुए आज के मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य मरियम, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल के जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हैं, उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। चालीसे का तीसरा इतवार, पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्यांश 1 से 8, 13 से 15। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रों की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहाँ उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी
बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा को दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध और विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है।
दूसरा पाठ क्रंथियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 1 से 6, 10 से 12। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुंदर पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुंदर का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय खाया, क्योंकि वह एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। यह घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं बुन बनाना चाहिए। उनमें से कुछ बुन बनाए और विनाश दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टियों के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युगों के अंत में विद्यमान है। इसलिए यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे
तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यदि यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डाल दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज ने हम तीनों पाठों को सुना है और जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटें। हमें पवित्रता की चुनौती दी जा रही है कि जो रास्ता हमने अपने जीवन में चुना है वो सही नहीं है और हम प्रभु के रास्ते पर चलते हुए प्रभु की मुक्ति प्राप्त करें। हम देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हमें बताए जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, प्रभु मूसा को दर्शन देते हैं और मूसा को प्रभु चुनते हैं। एक खास काम के लिए, खास कार्य के लिए चुनते हैं। और किस कार्य के लिए चुनते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैंने अपने लोगों की दशा देखी है, दयनीय दशा देखी है और मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। तो अभी मूसा यहाँ अटक गया। मूसा ने क्या पूछा कि मैं क्या बताऊँगा कि मुझे किसने भेजा, आपका नाम क्या है? और प्रभु का नाम क्या लिखा है? प्रभु का नाम सत्य है, सत्य है। और प्रभु ने मूसा से कहा कि जाकर लोगों को बोलना, यदि वो पूछें कि किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, तो प्रभु का क्या नाम है? मैं हूँ जो हूँ, जो शुरू से था, जो हमेशा तक रहेगा। मुझ में कोई बदलाव नहीं है। तो पहली बात है, प्रभु का नाम मैं हूँ जो हूँ। कहाँ दर्शन दिए? जब झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी और प्रभु उसमें से मूसा के साथ बात करते हैं। मूसा जाकर देखना चाहता है कि ये क्या हो रहा है, भस्म क्यों नहीं हो रही। तो तब प्रभु ने कहा कि मूसा अपने पैरों के जो चप्पल है उसको उतारे, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं यह पवित्र जगह है। तो प्रभु पवित्रता की चुनौती देते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं सत्य हैं, पवित्र हैं, सत्य हैं और चाहते हैं कि हम भी प्रभु के जैसे पवित्र बने। वचन हमें बताता है कि जैसे प्रभु पवित्र हैं वैसे ही हम पवित्र बने। तो ये पवित्रता की चुनौती है। प्रभु हमारे जीवन में भी दर्शन देते हैं, प्रभु हमें भी बुलाते हैं, हमें अपने कार्य के लिए एक नई बुलाहट देते हैं। जैसे मूसा को एक नई बुलाहट दी जा रही है कि लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाना है। किसके? तो मूसा के माध्यम से लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाया जाता है। एक बात जो आज हम देखें, जैसे हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और उसमें जल का प्रयोग होता है। आज के पहले पाठ में एक बात जो सामने कि ये लोगों ने, जो लोग मिस्र से इस्राएल की ओर आ गए, तो इन्होंने बादल और समुद्र के पानी का बपतिस्मा ग्रहण किया। तो कहने के भाव कि बादलों के द्वारा और समुद्र के पानी के द्वारा पवित्र हो गए, पवित्र हो गए।
और आगे बढ़े और जो भी ईश्वर उनसे चाहता था उन्होंने किया। तो प्रभु अपने लोगों को बचाते हैं, पापों से बचाते हैं और पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, पश्चाताप करते हुए पवित्र होकर प्रभु की उपस्थिति में जाओ। पहले पश्चाताप करें, झांके भीतर के मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पापों में हूँ या मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ। तो पश्चाताप करते हुए पवित्र होकर प्रभु की उपस्थिति में जाओ। ये नहीं कि प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु की उपस्थिति तो हमेशा है, लेकिन हम अपने पापों के कारण, गुनाहों के कारण प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और फिर हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, पाक होते हैं, और तब हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। एक पापी व्यक्ति कैसे अनुभव कर सकता है? वो तो पापों की ओर देख रहा है, वो प्रभु की ओर नहीं देख रहा है। लेकिन जब हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं तब हम प्रभु की ओर देखते हैं और हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वैसे ही जैसे मूसा ने देखना चाहा कि ये क्या हो रहा है, और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए मूसा को प्रभु ने कहा कि पहले पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। कैसे शुद्ध हो जाओ? अपने पैरों की चप्पल जो है उतारो, क्योंकि यहाँ आप खड़े हैं, ये पवित्र जगह है। और तभी प्रभु उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। तो पश्चाताप करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। तीसरी बात जो दूसरे पाठ में हमने सुनी है वो है कि प्रभु यीशु हमारी चट्टान है। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगा कर रखें। जब हमारी दृष्टि प्रभु की ओर लगी हुई है तो हम भटकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम डूबेंगे नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु को पेतरुस देखते हैं रात के समय और देख रहे हैं कि प्रभु यीशु तो पानी पर चल रहे हैं, और पेतरुस कहता है कि मुझे भी बुलाइए, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। और प्रभु ने कहा कि आ जाओ। और जैसे ही पेतरुस ने चलना शुरू किया, अच्छे कदम उठाए, पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही नीचे देखा तो वो डूबने लगा। जब तक हमारी दृष्टि प्रभु की ओर है, प्रभु पर लगी हुई है, जब तक हम प्रभु यीशु को अपनी चट्टान मानते हैं, समझते हैं, और तब तक हम लोग जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारी चट्टान है। प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा गया ताकि हम उसमें विश्वास कर सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय 16-17 वाक्य में पढ़ते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो बचाए जाएंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। वो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, हमारी चट्टान है। और जब उस चट्टान को पकड़ कर रखे, हम लोग प्रभु की ओर दृष्टि लगा कर रखें, ताकि हमारा जीवन सही दिशा की ओर चले। चौथी बात है, बुराई की इच्छा ना करें। बहुत से लोग बुराई की इच्छा करते हैं। कुछ लोग अपना जीवन ही जैसे ही उठते हैं बुराइयों से ही शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़े से शुरू करते हैं, नफरत से शुरू करते हैं, ईर्ष्या से शुरू करते हैं। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि बुराई की इच्छा ना करें। जब हम बुराई की इच्छा करते हैं तो प्रभु की इच्छा कैसे कर सकते हैं? ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। एक ही बात चलेगी, या तो बुराई की इच्छा करें और या ईश्वर की, प्रभु की इच्छा करें। पांचवी बात है, अपने आप को गिरने से बचाएं। हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो हमें गिराती हैं,
हम उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमें पाप में गिरा देती है। तो गिरने से बचें। कैसे बच सकते हैं? प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं हम गिरने से बच सकते हैं। प्रार्थना करते हैं तो हम गिरने से बच सकते हैं। प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो हम गिरने से बच सकते हैं। और अपने जीवन में अच्छे विचार पैदा करते हैं, हम गिरने से बच सकते हैं। जब भलाई के कार्यों के विषय में सोचेंगे तो हम गिरने से बचते हैं। तो इसलिए अपने आप को गिरने से बचाएं। और छठी बात है, प्रभु हमें बचाता है। ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु हमें बचाता है। ना हम अपने आप को बचा सकते हैं, ना दूसरा मनुष्य कोई हमें बचा सकता है, केवल प्रभु हमें बचा सकते हैं। बार बार वचन हमें बताता है कि प्रभु हमारे मुक्तिदाता हैं, प्रभु हमारे बचाने वाले हैं और बचाने के लिए ही आए हैं। तो प्रभु जिंदा है ना, यही हम विचार करते हैं। अय्यूब नबी के ग्रंथ में अय्यूब नबी क्या कहता है कि माय रिडीमर लिव्स, मेरा मुक्तिदाता जीवित है। यही विचार हमें भी करना है और यही सोच हमें भी रखनी है, यही विश्वास हमें करना है कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है। सातवीं बात है, प्रभु बदलने के लिए समय देते हैं। जैसा कि हम सुसमाचार में देखते हैं, अंजीर के पेड़ में फल नहीं लगता है और माली आकर कहता है इसको काट डालो, लेकिन माली कहता है कि समय दीजिए, मैं खाद डालूंगा, है ना, इसका सही से ख्याल रखूंगा। यदि अगले साल ये फल नहीं देगा तो आप इसको काट देना। समय देता है, बदलने का समय देता है। उस समय को भी हमें पहचानना है, किसके माध्यम से समय मिल रहा है। जो हमारे पुरोहित हैं, जो प्रचार करते हैं, जो लोगों को बताते हैं, तो ये भी एक समय होता है, मन परिवर्तित का समय होता है। या प्रभु के वचन के द्वारा हम जब वचन को सुनते हैं तो ये भी समय दिया जाता है कि बदलो। जैसे निनवे के लोगों को भी समय दिया गया। कितने दिन का समय दिया गया? 40 दिन का समय दिया गया है कि 40 दिन में नष्ट हो जाओगे। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने उपवास रखा, सबने प्रार्थनाएं की, तो प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। जब प्रभु का हृदय द्रवित हो गया तो प्रभु ने अपना जो निर्णय था उसको वापस ले लिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु समय देते हैं, समय देते हैं, तो वो समय हमें भी मिलता है। हम देखें कि वो समय कैसा है। और आठवीं बात है, भीतर झांके और मन परिवर्तित करें। ये हमारे लिए उचित है। अपने भीतर झांके। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कि जो आपके मुंह से अंदर जाता है वो आपको शुद्ध या अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो भीतर से बाहर आता है वह आपको शुद्ध या अशुद्ध करता है। और ये भी बताया गया क्या आता है भीतर से? ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, शत्रुता आती है, या फिर हमारे हृदय से प्रेम उमड़ता है, या फिर हमारे हृदय से एक दूसरे के प्रति करुणा के भाव उमड़ते हैं, क्षमा के भाव उमड़ते हैं। तो देखना है कि हमारे हृदय से क्या निकलता है। इसलिए झांकने की ज़रूरत है। तो मैं कई बार विचार करता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन का चरित्र क्या है, हमारे जीवन का विषय क्या है, लोग हमें कैसे जानते हैं। एक झगड़ालू व्यक्ति के रूप में जानते हैं, क्रोधित व्यक्ति के रूप में जानते हैं, ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति के जैसे जानते हैं, कि या फिर हमें करुणा करने वाले व्यक्ति या प्रेम दिखाने वाले व्यक्ति या क्षमा करने वाले व्यक्ति के जैसे जानते। कैसे पहचानते हैं हम? या हम किसी से बात करते हैं तो वो कैसे महसूस करते हैं हमारी उपस्थिति में, ये सोचने की बात है। और जो भी है वो अंदर से आता है, भीतर से आता है, हृदय से आता है।
वहाँ झांकने की जरूरत है और मन परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रभु जो पवित्र है उनसे हम तभी पूर्ण रूप से मिल सकते हैं जब हम भी पवित्रता के रास्ते पर चलते हैं। और प्रभु हमें भी बुलाते हैं, जैसे मूसा को बुलाया कि आप पवित्र बने, प्रभु हमें भी बुलाते हैं कि आप पवित्र बने। और पाठों का सारांश यही है कि पश्चाताप करते हुए, मन परिवर्तन करते हुए, अपने भीतर झांकते हुए, अपने आप को गिरने से बचाते हुए, बुराई की इच्छा ना करते हुए, हम प्रभु यीशु जो हमारी चट्टान है उस पर दृष्टि लगाते हुए हम लोग प्रभु के मार्ग पर अपने आगे बढ़ें। और वो प्रभु जो हमेशा है, जिनका नाम मैं हूँ जो हूँ, जिनका नाम सत्य है, उसी की आराधना और उपासना अपने जीवन में करते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अंतलोक में जा उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग अपने निवेदन प्रभु के समक्ष रखें और हमारा अनुवचन होगा। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष नेताओं को, विशेषकर पल्ली पुरोहित, धर्माध्यक्ष एवं संत पिता को तेरे पास आते हैं। उन्हें विश्वासों के समक्ष अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने और विनम्र जीवन जीने में मदद कर। इनके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रायश्चित के इस समय के लिए और ईश्वर की चेतावनियों के लिए हम धन्यवाद दें और संपूर्ण परिवर्तन की कृपा मांगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मसीह परिवारों को तेरे पास ले आते हैं जो किसी भी कारण से आपस में बांटे हैं और मेल मिलाप नहीं करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के नेताओं एवं विशिष्ट कार्यकर्ताओं को तेरे सम्मुख समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सेवा धर्म को आदर्श माने और उसी के अनुसार आचरण भी करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी लोगों को पश्चाताप करने की कृपा मिले और इस 40 काल में दौरान वे ख्रीस्त के लिए जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग अपनी अन्य प्रार्थनाओं को मौन रूप से प्रभु के सामने लाएं।
विशेष रूप से उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की अधिक आवश्यकता है, ज़रूरत है। अपने परिवारों को, अपने सखे संबंधियों को, पड़ोसियों को, मित्रगणों को, सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु सबको अपनी आशीष प्रदान करे और अपनी कृपा से भरे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है, अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है। आया हूँ मैं तेरे पास, मुझको है तुझसे ही आस। आया हूँ मैं तेरे पास, मुझको तुझसे है आस। अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है, अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद थे। ये उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्ति और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के
संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, अन्य धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और धर्म संघियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु दे की शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बार बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हूँ, चेहरे से टपका रूह आबाद हूँ, रूह आबाद हूँ। धार धार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। हे विश्व मंडल के प्रभु,
मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। जो मांगा था सब कुछ पाया, वादा अपना तूने निभाया। जो मांगा था सब कुछ पाया, वादा अपना तूने निभाया। धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद।